Today's topic is logical addressing. तो क्यों चाहिए? First we need to understand why logical addressing is needed. Up till now we have done with physical addresses. So logical addressing क्यों चाहिए, उसी पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और कैसे ये पूरा वर्ल्ड के all the computers can be addressed uniquely, वही इसका मेन फोकस है. So what is it? कहाँ से आया ये? So logical addressing first came from the डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. जो मॉडल जो पहले दिए थे वो लोग, दैट इज पेंटागन, जो आज के डेट में जो पेंटागन कहते हैं, वो लोग ये मॉडल दिए थे, दैट इज नेटवर्क सिस्टम का एक मॉडल दिए थे, जिसमें वो लोग बेसिकली चार वो लेयर में बांटे थे, जो कि बाद में जाके इट वाज टीसीपी, वाज कॉल्ड एज टीसीपी/आईपी, एंड दैट वाज द होल थिंग वाज कोडेड एंड डिजाइन्ड ऑन सी लैंग्वेज. सो इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल जो है वो चार तरह से मूलतः सारे लेयर्स को, सारे फंक्शनैलिटी ऑफ द नेटवर्किंग को, पूरी डेटा कम्युनिकेशन को वो ब्रॉड वे में चार लेयर में बांट दिया है, जो कि आज के डेट में जिसका करेस्पॉन्डेंस जो है ओएसआई मॉडल के अलग अलग लेयर्स के अलग अलग एप्लीकेशंस से है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन जो वो दिया था, that is related to the that is spanning in 3 layers in with different applications and functionality. तो वो तो एक लेयर बताया, लेकिन आज की डेट में वही OSI में उसको 3 लेयर में बांट दिया गया है, और and it is spanning with in different types of functionality. that is application में भी अलग अलग functions है, presentation layer में भी अलग अलग functions है. So आज की डेट में जो OSI मॉडल है वो that is a collaboration of so many functionality, जिसको properly हम लोग कैटेगराइज किए हैं. एंड ये जो वो लेयर बांटा है, दैट इज द डीओटी जो मॉडल का जो लेयर बांटा था, वो बेसिकली वो 3 कॉन्सेप्ट पे बांटा है. क्या है वो 3 कॉन्सेप्ट? दैट इज कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम, ये प्रोसेस टू प्रोसेस जो वो कम्युनिकेशन था, दैट इज नोड टू नोड. उसका ये जो ब्लॉक है, इसका पर्पस ही था कि ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करेगा. दिस पार्ट was meant for host to host, both this part, and this part was made for hop to hop. Someone else. And this one is for hop to hop. So इसी को वो जो OSI मॉडल में जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं, दैट इज इन डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस. तो जो डीओटी मॉडल है, ये बेसिकली इसको 3 तरह से कम्युनिकेशन को वो बांट दिया था. तो पहला जो लेयर है वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन का एड्रेस करेगा, दूसरा जो है वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन का एड्रेस करेगा, तीसरा जो है वो हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन का एड्रेस करेगा. सो डीओटी मॉडल जो पहला प्रोसेस टू एप्लीकेशन लेयर में बताया था कि ये क्या काम करता है. सो जो पहला काम जो है, ये क्या काम करता है? इट मेंटेन्स द नोड टू नोड एप्लीकेशन लेवल कम्युनिकेशन. मतलब इस नोड पे, किसी एक पर्टिकुलर नोड पे कोई अगर एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वो दूसरे नोड पे भी जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, उस दोनों एप्लीकेशन के बीच पे वो कम्युनिकेशन है, और दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक यूजर इंटरफेस को एस्टैब्लिश करेगा. तो इसका सारा जो बात था वो इसी बात पे था कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, और दोनों एप्लीकेशंस के बीच में ओवर द नेटवर्क एक दैट इज कंट्रोल स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस वो बनाएगा, जिसके जरिए एक नोड जो है दूसरे नोड से एक एप्लीकेशंस के ग्राउंड पे एक इंटरफेस, प्रॉपर कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म या इंटरफेस के जरिए वो कम्युनिकेट कर सके. सो दिस वाज द मेन thrust of DoD model, that is that process to application layer. ठीक है. दूसरा इसमें क्या था कि इसका जो मेन था कि हर नोड जो है, हर नोड में एक यूनिक एप्लीकेशन होगा, जो उस दूसरे डिस्टेंस नोड के करेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन से ही बात कर सकेगा. So these were the most 2 to 3 points that was addressed while designing the DoD model. Next comes the होस्ट टू होस्ट. तो होस्ट टू होस्ट में क्या है, दैट इज उसका क्या क्या काम रहा, दैट इज सेटिंग अप ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिशन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन. अब ये दोनों एप्लीकेशंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक नोड यहाँ पे
है और एक नोड यहाँ पे है। सो ये दोनों अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इनके लिए कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, तो कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना ताकि ट्रांसमिशन सर्विसेज चालू हो सके, दैट इज डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज चालू हो सके। दूसरा कि अगर डेटा वन एंड टू दूसरे एंड अगर जा रहा है तो उसमें रिलायबिलिटी को ऐड करना, दैट इज रिलायबिलिटी। डेटा ट्रांसमिशन में एंड टू एंड कम्युनिकेशन में रिलायबिलिटी इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन, end to end communication. Next is error free कम्युनिकेशन हो ताकि डेटा जो है विदाउट एनी एरर, और उसके लिए वो अलग अलग चीजों को इंप्लीमेंट किया है एंड दैट इज किस तरह से एरर को कंट्रोल किया जा सके। And the other thing that it also used that the main network, purely datagram network, ये हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज डेटाग्राम नेटवर्क। तो पैकेट्स को वो इंट्रोड्यूस किया, चूंकि ये पैकेट्स आया सो इट इंट्रोड्यूस सीक्वेंसिंग, द कांसेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ transmission and delivery of the packets from one end to another end. Also it maintained the integrity, इंटीग्रिटी पे भी ये बात किया कि पैकेट जो है वो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा सो उसके इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दैट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द रिसीवर साइड इंटैक्ट, जितना पैकेट डिलीवर हुआ था उसी रूप में पहुंचना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि प्रोसेस एंड एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन पे फोकस किया और साथ में इंटरफेस को एस्टैब्लिश करने में, दैट इज टू एप्लीकेशन दोनों नोड के बीच में, इसके पास भी अगर एक यूजर इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल इसके पास अगर यूजर इंटरफेस है और इसके पास भी एक यूजर इंटरफेस है, तो ये दोनों यूजर इंटरफेस के जरिए इसका जो एप्लीकेशन जो है और इसका जो एप्लीकेशन है, टू नोड्स हैविंग एप्लीकेशंस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये एप्लीकेशन का था, और उसके बाद जो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन का था, ये क्या था कि इट विल क्रिएट दिस 3 to 4 things. Next comes is the internet layer, that is ये भी होस्ट टू होस्ट पे बात किया, that is the internet layer, ये भी होस्ट पे बात किया, लेकिन इसका मेन फोकस था कि पैकेट जो है वो लॉजिकली ट्रांसमिट हो, दैट इज जो कनेक्टिविटी हो, दैट इज लॉजिकल connectivity. So it focused on logical connectivity. Okay, next अगर लॉजिकल कनेक्टिविटी चाहिए तो ये जिस चीज पे बात किया, दैट इज अगर लॉजिकल, इफ वी नीड लॉजिकल कनेक्टिविटी वी नीड लॉजिकल एड्रेसेस। सो इट डिफाइंड लॉजिकल एड्रेसेस फॉर ईच होस्ट। तो ख्याल कीजिए कि जब टॉप लेयर पे है तो वहां पे किसी एक सेंडर रिसीवर को हम लोग नोड की तरह समझते हैं, और जब इन दोनों लेयर्स के बीच पे जब कोई कम्युनिकेशन कोई काम होता है, देन वी consider it as host. So these are two technical terms that sometimes used interchangeably, मतलब बदले में यूज करते हैं, but they are different. और जब नेटवर्क एक्सेस लेयर में बात करते हैं, then it becomes the hop, because it is related to just next अगले नोड तक का ही बात होता है। So इसमें जो होस्ट टू होस्ट जो है, दैट इज इन द नेटवर्क लेयर, ये दो चीज पे बात किया, दैट इज पहला कि लॉजिकल कनेक्टिविटी हो फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द नेटवर्क। दूसरा, अगर कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना है, वी नीड एड्रेसेस, दैट इज लॉजिकल एड्रेसेस। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे, व्हाट दिस एड्रेसेस शुड बी एंड हाउ व्हाई दे आर रिक्वायर्ड, और साथ में कि ये जो डेटा पैकेट्स है इनको राउट करना है, इनको प्रॉपर पाथ से हमको राउटिंग देना है, दैट इज अमंग द मल्टीपल pathways that is being available in the network। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल जो है था, दैट इज यूएस जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वॉर के समय में ये पूरा नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया ताकि उनका जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो कोई दूसरा कंट्री डैमेज नहीं कर सके। दैट इज व्हाई फेलियर से बच के निकल के आए नेटवर्क, एंड फॉर दैट दे यूज्ड दैट इज वन पैकेट स्विचिंग, and for that they use the addressing, and उस एड्रेस को लेने के लिए वो लॉजिकल एड्रेस यूज किए और लॉजिकल एड्रेस को वो
रूटिंग का कॉन्सेप्ट दिए कि पैकेट जो है अपने हिसाब से डेटा पाथ्स निकालेगा। फाइनली उनके वो जो फोर्थ लेयर, जो सबसे लोएस्ट लेयर जो डिफाइन किए, दैट इज द नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये डिफाइन करता है कि नेटवर्क को कोई भी होस्ट कहिए या हॉप कहिए या नोड कहिए, वो किस तरह से, दैट इज जो भी प्रेजेंट है, बट बी इट नेटवर्क डिवाइस, बी इट बी एन यूजर डिवाइस, कोई यूजर का डिवाइस हो या फिर नेटवर्क इंटरकनेक्शन का डिवाइस हो, तो वो उस नेटवर्क को, दैट इज मीडिया को कैसे एक्सेस करेगा, दैट इज मीडियम एक्सेस पे ये फोकस किया। मीडिया एक्सेस। दूसरा कि एक्सचेंज ऑफ डेटा, जब डेटा एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, सो डेटा मॉनिटरिंग। Data monitoring. Next, it also took care of the hardware addressing. यहीं पे हम लोग का जो मैक लेयर पे हम लोग जो डिस्कस किए हैं कि हर नोड का अपना एक फिजिकल आइडेंटिटी होगा, दैट इज द हार्डवेयर, एंड आल्सो इट एड्रेस द फिजिकल रियल टाइम फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो डेटा कैसे मीडिया को एक्सेस करेगा, दैट इज नोड कैसे मीडिया को एक्सेस करेगा। डेटा जब एक्सचेंज हो रहा है, डेटा जब एक्सचेंज हो रहा है तब उस एक्सचेंज पे मॉनिटरिंग करना, जिसको आज के डेट में हम लोग फ्लो कंट्रोल में देख चुके हैं। एंड ऑल्सो कि हर नोड का अपना एक एड्रेस होना चाहिए, इस हार्डवेयर एड्रेस को भी वो एड्रेस किया, कैसे हर नोड का अपना एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होगा, और साथ में जब डेटा फिजिकली ट्रांसमिट हो रहा है वो कितनी तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी पार्ट्स एंड द ट्रांसमिशन इश्यूज। So these were the things that was being given in the DoD, and इसी को हम लोग बृहद रूप में जो है OSI मॉडल में इम्प्लीमेंट किए, दिस OSI मॉडल। तो जिसको आज की डेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल, ये पूरा काम जो है, ये चारों काम जो है बेसिकली इन ब्रॉड सेंस इसी चार तीनों में बटा हुआ है, दैट इज दीज आर द सब लेयर ऑफ द नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कहा गया DoD मॉडल में। वही आज के डेट में हमारा डेटा लिंक लेयर है, जिसमें हम लोग दिस टू इज द डेटा लिंक लेयर एंड दिस इज द यूनिक फिजिकल लेयर, और बाकी तो अलग अलग लेयर है ही। तो मतलब पूरा जो वर्क है उसी को OSI मॉडल जो है तीन अलग अलग 4 कैटेगरीज में वो बांट चुका है, डिफरेंट लेयर्स में वो बांट चुका है। नेक्स्ट कम्स की इंटरनेट का प्रयोजन क्यों पड़ा, व्हाई इंटरनेट लेयर। तो जब DoD मॉडल एस्टैब्लिश हुआ तो उनके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि ऊपर के लेयर में हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस है, और जो एक्चुअल डेटा कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर में कम्युनिकेट होगा। सो दे वांटेड टू, अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, मतलब डेटा को मीडिया में भेजना है, सो एप्लीकेशंस डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, सो एवरी एप्लीकेशंस के लिए, हर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन 2 है, एप्लीकेशन 3 है, तो हर एप्लीकेशन के लिए एक मीडिया के साथ उसका एक हुक्स क्रिएट करना पड़ेगा। For every application, they have to create unique hooks that will push the data into the media layer. So these hooks, ये जो hooks है, ये ठीक है, करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जितने एप्लीकेशंस होंगे, जितने ख्याल करो, जितने एप्लीकेशंस होंगे उतने नंबर ऑफ हुक्स क्रिएट करना पड़ेगा। साथ में एक एप्लीकेशन हो सकता है, उस समय तक जब DoD बना था, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक्सेस लेयर। फॉर एग्जांपल नेटवर्क को हम लोग फाइबर ऑप्टिक तो नहीं आया था, दैट इज ईथरनेट आ गया था, टोकन रिंग आ गया था, ठीक है, फिर स्टार आ गया था, बस आ गया था। सो सबका अपना अपना फ्रेमिंग सीक्वेंस है, सबका अपना अपना फ्रेमिंग फॉर्मेट है। तो हर एप्लीकेशन को हर अलग अलग दैट इज एक्सेस लेयर प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हर एप्लीकेशन का अगर हमको लिखना हो, सो हर एप्लीकेशन का एक अलग वर्जन बनेगा। सो एप्लीकेशन 1 का अगर ईथरनेट के लिए होगा तो वर्जन 1, अगर दूसरे टोकन रिंग के लिए होगा तो वर्जन 2, अगर स्टार के लिए होगा तो वर्जन 3। सो हर एप्लीकेशंस का एक वर्जन होगा और हर वर्जन को हमको एक हुक्स के जरिए कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी को हटाने के लिए
they establish something that is intermediate, a thing that is called network layer. तो ये एक बीच का एक ऐसा लेयर क्रिएट किया जाए जिसके लिए जिससे हम लोग मतलब कोई किसी भी एप्लीकेशंस को मल्टीप्लेक्स करके हम लोग नेटवर्क लेयर के थ्रू से फिर डीमल्टीप्लेक्स करके अलग अलग नेटवर्क एक्सेस लेयर में हम लोग भेज सकें. So from here we are getting different types of applications is connecting to the network layer, and through network layer they are getting demultiplexed to different types of data. So इसीलिए वो लोग नेटवर्क लेयर का इजाद किए. तो इसका पहला काम पर्पस क्या था? नेटवर्क लेयर को इजाद करने का पहला पर्पस क्या था? दैट इज कि हमारे पास एक सिंगल इंटरफेस बने. पहला जो मेन फोकस था, एक सिंगल लेयर इंटरफेस बने जिसके जरिए हमको हर एप्लीकेशंस के लिए एक करेस्पॉन्डिंग जो हुक्स है टू द एक्सेस लेयर वो बनाना नहीं पड़े. तो अगर एक सिंगल इंटरफेस बने तो ये इंटरफेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो हर यूनिक नोड को एड्रेस करे. So this interface should be able to address each node uniquely. हर नोड को यूनिकली एड्रेस करें, and for that we need something that is very logical. हर फिजिकल नेटवर्क तो हर जगह का अपना अपना है. फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में अगर बस के हिसाब से लगाया हुआ है, किसी ऑफिस में अगर इंटरनेट पे है, तो डिफरेंट networks in different areas of the world having different LAN topology or LAN access, media access. But हर नोड का अपना एक यूनिक एड्रेस हो, हर नोड को अपना एक यूनिक आइडेंटिटी हो ओवर द कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब. पूरे ग्लोब में हर नोड का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी हो जिसके जरिए हम मेरा जो डेटा है उसको हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से वो डेटा को निकालते हुए that layer will take care of the routing of the data, or it will behave as the interface between the upper layer and the lower layer. तो दो पर्पस था इसका मेन. पहला है कि उसको that is रूट किया जाए, that is सिंगल एक इंटरफेस बने दोनों लेयर के बीच में. दूसरा है कि अगर दोनों लेयर के बीच में इंटरफेस बन रहा है तो इंटरफेस का काम है कि हर नेटवर्क को वो यूनिकली एड्रेस करे. क्योंकि हर नेटवर्क में हर नोड को वो यूनिकली एड्रेस करेगा. सो दिस इंटरफेस शुड हैव ए थिंग दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग. उसके पास एक ऐसा चीज होना चाहिए दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग, एंड फॉर दैट इट यूजेस द प्रोटोकॉल कॉल्ड आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. साथ में इस आईपी के साथ वो कुछ और भी एडिशनल प्रोटोकॉल्स को यूज किए, दैट इज आईसीएमपी, इंटरनेट आईसीएमपी, एंड ARP, RARP, and proxy ARP, and proxy ARP. तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं दे वर्क टुगेदर विथ IP. IP is the most fundamental protocol that establishes the most fundamental thing or responsibility of network layer. It's called routing एंड सिंगल लेयर इंटरफेस. नेटवर्क लेयर जो है दो लेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है. साथ में चूंकि ये आईपी एड्रेसिंग हम लोग यूज करते हैं तो ये एक तरह का रूटिंग जो फैसिलिटी है वो भी हमें प्रोवाइड करता है. ओके, सो ये कैसे काम करता है? लेट अस मूव टू द आईपी. आईपी एड्रेसिंग. तो पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द एड्रेस स्पेस. सो एड्रेस स्पेस आईपी बेसिकली इट इज ए लॉजिकल एड्रेस. इट इज ए लॉजिकल एड्रेस. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? मतलब ये इसको हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज इट. अगर वो फिजिकल होता तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते. दैट इज इट इज ए सॉफ्टवेयर एड्रेस. इसको एक तरह से कहा जाए तो इट इज ए सॉफ्टवेयर एड्रेस. ठीक है. दूसरा कि ये आईडी जो होगा दैट इज दिस एड्रेस विल बी ए यूनिक एड्रेस. दैट इज इट विल फॉर ईच वन डिवाइस वन आइडेंटिटी वन कनेक्शन ऑन द इंटरनेट. यूनिक एड्रेस का मतलब है वन डिवाइस वन आइडेंटिटी
हर डिवाइस का अपना एक एंटिटी होगा, वन कनेक्शन ऑन इंटरनेट। तो अगर किसी डिवाइस को अगर मल्टीपल कनेक्शंस इंटरनेट के साथ लेना है, अगर उसको इंटरनेट में अपना अलग अलग आइडेंटिटी शो करना है, देन इट विल हैव मल्टीपल कनेक्शंस, दैट विल इट विल हैव मल्टीपल आइडेंटिटी। सो अगर मल्टीपल आइडेंटिटी अगर चाहिए इसी डिवाइस को, तो हमें मल्टीपल क्या लेना पड़ेगा, एड्रेस लेना पड़ेगा। ये किस तरह का डिवाइस करते हैं हम लोग, जो रूटर है दैट इज ए नेटवर्क डिवाइस, जो अलग अलग मतलब एक ही नेटवर्क में रहता है, लेकिन खुद जो है डिफरेंट आइडेंटिटी शो करता है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क। हर नेटवर्क को वो जिस जुड़ा हुआ है, हर नेटवर्क को अपना एक अलग आइडेंटिटी वो शो करता है। सो एक ही डिवाइस है जो इस तरह का मल्टीपल कनेक्शंस एंड मल्टीपल आइडेंटिटी और गेटवे भी है जो शो करता है। बाकी जब तक एक होस्ट का बात है, जब तक एक डिवाइस सिंगल यूजर डिवाइस का बात है, तो उसका एक ही आईपी हो सकता है और एक ही आइडेंटिटी हो सकता है। इट कैन नॉट हैव मल्टीपल आईपीस, ठीक है, एट ए टाइम। सो नेक्स्ट कम्स द एड्रेस स्पेस। अगर हम ये आईपी को डिजाइन करते हैं, जो आईपी डिजाइन किया गया, तो इसका एड्रेस स्पेस क्या है, तो ये 32 बिट का 32 बिट का वो लॉजिकल स्पेस लिया, ताकि हम 2 टू द पावर 32 यूनिक एड्रेसेस निकाल सके। सो IPv4 जो है ये 32 बिट के एड्रेस पे काम करता है, और इसी 32 बिट को वो 4 सेक्शंस 4 सेक्शंस में वो बांट दिए। दैट इज ये सारे सेक्शंस को वो क्या कहें, ऑक्टेट्स और बाइट्स। दैट इज 8 गुना 4 बराबर 32। तो हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का है, और उन चारों को मिला के वो यूनिक एड्रेस एक एड्रेस स्पेस बनाए, जो कि 2 टू द पावर 32 एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है, लगभग 4 बिलियन एड्रेसेस अप्रोक्सीमेटली। सो अब कैसे उसको डिजाइन किया जाए, तो उसके लिए वो एक स्कीम बनाए, एड्रेसिंग स्कीम। तो 2 तरह से इस एड्रेस को, ये 32 बिट को यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर हम इसको यूज करें एज ए फ्लैट, अगर इसको हम फ्लैट बेस में यूज करें, और दूसरा है कि हम इसको हायरार्चिकल मोड में यूज करें। तो अगर फ्लैट बेस में यूज कर सकते हैं, तो हम लोग एट मोस्ट, अगर 32 बिट है टू द पावर 32, मतलब 4.3 बिलियन एड्रेस ही हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना जरा एड्रेस तो हमको मिल सकता है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग नेटवर्क को तोड़ नहीं सकते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। दैट इज इसमें जो सबसे बड़ा फ्लैट स्कीम अगर हम यूज करते हैं 32 बिट एड्रेस को फ्लैट स्कीम में हम बनाते हैं, मतलब पहला एड्रेस जो वो 0000000 होगा, और लास्ट एड्रेस जो होगा वो 32 to 1 होगा, और इस बीच में जितने भी चेंजेस ऑफ जीरोस एंड 1 होगा, जैसे बाइनरी में होता है, डेसिमल में होते हैं, वो सारा अपने आप में एक एड्रेस होगा। तो इस तरह का अगर जो फ्लैट एड्रेसिंग, दैट इज देयर इज नो level of addressing, only starting from 0 and up to the last number, that will be the addresses। अगर इस तरह से एड्रेसिंग अगर करें, तो इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है जो हमको नेटवर्क सिनेरियो में नहीं चाहिए। पहला क्या है, नो सेगमेंटेशन। हम नेटवर्क को सेगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हम लोग विदाउट सेगमेंटेशन नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसको संभालना लगभग असंभव है। सो वी नीड सेगमेंटेशन, ताकि हमारा जो स्कोप है नेटवर्क का वो बहुत ही नैरो हो, और उसमें फॉल्ट आइसोलेशंस वगैरह सब कुछ हम लोग कर सके आसानी से। क्योंकि पूरा नेटवर्क अगर एक जगह पे हो जाए, समग्रता में आ जाए, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट द फॉल्ट एंड हैंडल द ट्रैफिक। सो नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं है, इट इज नॉट स्केलेबल। स्केलेबल इन द सेंस कि हर ऑर्गेनाइजेशन को हमको एक नेटवर्क देना है, तो कौन कैसा नेटवर्क लेगा। किसी को अगर 1000 आईपी चाहिए, एड्रेस चाहिए, उसके पास 1000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, किसी को अगर 100 आईपी चाहिए,
तो अलग अलग स्केलेबल रीजन में हम नेटवर्क को नहीं बांट सकते, तो रैंडमली लोग उसमें से एड्रेस निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इट हैज नो सिक्योरिटी। सो नेटवर्क का चूंकि सेगमेंटेशन नहीं है, दैट इज व्हाई समव्हाट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। चूंकि हम नेटवर्क को तोड़ नहीं रहे हैं, तो पूरा एक फ्लैट स्कीम है, तो जो कहीं भी चाहे बस उसको बस वो नंबर पता होना चाहिए, वो किसी भी नेटवर्क में घुस सकता है। तो ये देखा जाए तो ये नेटवर्क है ही नहीं। और जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज द राउटिंग, दैट इज जो हमारे जो राउटर्स है, ईच राउटर्स हैव टू स्टोर ऑल द एड्रेस। क्या ये संभव है? एक फिजिकल डिवाइस जो 4 बिलियन एड्रेस को रखेगा अपने पास, और हर राउटर 4 बिलियन 4.3 बिलियन एड्रेस को रखेगा, और एक डेटा पैकेट के लिए वो 4.3 बिलियन एड्रेस में से वो नेक्स्ट नोड खोज के निकालेगा, एंड दिस विल बी डन इन एवरी हॉप, इन एवरी नेटवर्क, एवरी राउटर। सो इट इज नॉट गुड सजेस्टेबल एडवाइस कि ये ऐसा करना चाहिए कि हर राउटर, सो इट इज नॉट एफिशिएंट, एंड दैट्स व्हाई फ्लैट एड्रेसिंग स्कीम को कभी यूज ही नहीं किया गया, ठीक है। तो दूसरा जो स्कीम आता है दैट इज कॉल्ड हायरार्चिकल स्कीम। तो इसके विषय में थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे, यही है आईपी एड्रेस का, कैसे आईपी एड्रेस डिजाइन हुआ है। तो हायरार्चिकल स्कीम क्या बताता है कि नेटवर्क को आप अलग अलग लेवल्स में तोड़ सकते हैं। सो इट एड्रेस डिफरेंट लेवल्स एंड क्लासेस ऑफ नेटवर्क। तो हर नेटवर्क को हम लोग क्लास वाइज और लेवल वाइज तोड़ सकते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे, उसी के लिए वही है आईपी एड्रेस आज की डेट में। सो व्हाट, अब ये जो हायरार्चिकल स्कीम में जो आईपी एड्रेस है, इसका नोटेशंस कैसा होगा, दैट इज एड्रेसिंग नोटेशंस। नोटेशन क्या होगा? तो 3 नोटेशंस है, ये बताएं। तो पहला नोटेशन क्या है? डॉटेड डेसिमल। इसको आप डेसिमल में भी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल जो एड्रेस अगर हम एग्जांपल लेते हैं 172.16.30.56, तो ये एक आईपी एड्रेस है जिसपे हर नंबर जो है वो एक डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टेट है। तो ये अपना एक ऑक्टेट है, उस ऑक्टेट का ये डेसिमल है, तो ये सेकंड ऑक्टेट का डेसिमल है, ये थर्ड ऑक्टेट का डेसिमल है, और ये फोर्थ ऑक्टेट का डेसिमल है। क्योंकि हम लोग 4 ऑक्टेट्स यूज करते हैं, तो हर ऑक्टेट को अगर डेसिमल में अगर दिखाते हैं with the dot in between, that is a decimal notation. Next comes the binary notation. So binary notation में अगर इसी को अगर बाइनरी में दिखाएं, so it will become 1 0 1 0 1 1 0. Why? अगर ये इसको अगर हम कन्वर्ट करें, this is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, this is 2 to the power 2, and likewise, and this is 2 to the power 8. So this is 128, this is sorry, this is 250, sorry, this is 7 not 8, 7 to the power 128, then 32, then 16, and then 8, and then this much. इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 172 आ जाएगा, and 001 0 0, उसी तरह से 0 0 1, फिर 4 0 3 5, and then 0 0 4 1 0, and 0 0 1 1 1 0 0 0. So ये पूरा जो अगर हम इस तरह से किसी आईपी को दिखाते हैं, so that becomes a binary notation. Generally it is not used, it is used by the system for calculation. System इसी notation को use करता है by the क्या network software. नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी सिस्टम में कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो, चाहे वो एंड यूजर डिवाइस हो, एक कंप्यूटर ही हो जाए, एक लैपटॉप हो जाए, या फिर एक एक राउटर हो जाए, तो वो इसी एड्रेस को यूज करता है। ये हमारे यूज के लिए है। कभी-कभी सम डिवाइस जो है वो हमको हेक्साडेसिमल में भी अलाउ करता है आईपी एड्रेस को देने के लिए। सो इट कैन बी आल्सो बी गिवन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट।
तो इसमें फॉरवर्ड नहीं दे सकते। इसी का अगर हेक्साडेसिमल में कोड करें तो ये 4 बिट का एक कोड बनेगा, फिर 4 बिट का कोड बनेगा। सो द फर्स्ट विल बिकम AC, देन 10, फिर 4 बिट का, फिर 4 बिट का 10, देन वी विल हैव IE, this is for sorry 1E, this is for E, and this is for 3, and this is for 8. सो किसी भी तरह से चाहे तो हम IP को दिखा सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसी पे काम करते हैं। अब जो एड्रेस जो है इसको कितने तरह से बांटा गया, एड्रेस टाइप्स को अगर देखें, एड्रेस टाइप्स तो इसको 2 तरह से मूलतः बांटा गया है। तो पहला है रिजर्व्ड एड्रेसेस। Reserved addresses, and the next is private. रिजर्व एड्रेस को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज इसको 4 तरह से अलग अलग से किया गया है। पहला है आपका क्लासफुल, जिसको हम लोग आज देखेंगे, क्लासफुल एड्रेसेस। देन कम्स स्पेशल एड्रेसेस, देन कम्स क्लासलेस। इसको हम लोग CIDR भी कहते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासफुल। एंड फाइनली वी विल हैव VLSM। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, इतना तरह का एड्रेसेस क्यों आया? तो पहला जो एड्रेस है, दैट इज द बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो क्लासफुल आता है, और एक स्पेशल, दैट इज द बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस। These two versions came into existence just because of the depletion of the address। कि एड्रेस जितना है हमारे पास, that is 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो है, ये जल्दी समाप्त ना हो जाए, इसको हम लोग रख सके। क्योंकि अगर ये एड्रेस समाप्त हो जाएगा तो हमें पूरा चीज को चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द होल एड्रेसिंग फॉर्मेट को पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा बिट्स ओरिएंटेशन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, टोटल साइज स्पेस सब चेंज करना पड़ेगा। तो ये जल्दी खपत ना हो जाए, जल्दी सेव रहे, कितना कम से कम यूज हो, उसी के लिए कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड करके इसको क्लासलेस CIDR और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले हमको नेटवर्क में। तो इस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से CIDR को लोग यूज किए। देखेंगे हम लोग हाउ इट इज। VLSM जो है, इट इज नॉट इन आवर स्कोप, सो वी विल गो अप टू ओनली CIDR। लेट अस मूव टू CIDR। नेक्स्ट इज नेटवर्क एड्रेसिंग, दैट इज क्लासफुल एड्रेसिंग। सो ये कैसे डिजाइन किया है कि ये कहा कि IP एड्रेस जो है आपका, दैट इज कोई भी IP एड्रेस जो है उसको वो 2 भाग में बांट दिया है, दैट इज नेटवर्क एड्रेस और दूसरा जो है दैट इज नोड एड्रेस या फिर होस्ट एड्रेस, जो आप कहें होस्ट एड्रेस। तो कोई किसी भी IP एड्रेस में यही 2 पार्ट होगा, या तो नेटवर्क एड्रेस होगा या फिर वो नोड एड्रेस होगा, कुछ पार्ट जो नेटवर्क। तो इसको एक तरह से हम लोग नेटवर्क नंबर भी कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है वो कौन सा नेटवर्क है, किसी एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। सो द नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाइज द uniquely the network or the group of computers। so it uniquely identifies, क्या पर्पस है, identifies a network uniquely। so network मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करेगा। नोड एड्रेस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि ये पूरा एड्रेस जो है, सॉरी, the whole address is logical and it is a unique address all over the globe। so the node address will identify the node on the network। जिस पहले तो नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है और उस नेटवर्क पे किसी पर्टिकुलर नोड को आइडेंटिफाई करना है, तो वो उस नोड एड्रेस पार्ट आइडेंटिफाई होगा, यूनिकली आइडेंटिफाइज the node
इन द नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे वो नोड है उसको आइडेंटिफाई करेगा। सो दिस टुगेदर आइडेंटिफाइज कि एक नोड किस नेटवर्क में है और उस नेटवर्क पे उसका अपना एक परिचय क्या है। सो क्लासफुल एड्रेस बेसिकली वो 5 क्लासेस बनाए, दैट इज 5 क्लासेस। 5 क्लासेस को रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाया गया। पहला 3 क्लास जो है, दैट इज द फर्स्ट 3 क्लास, दिस वन A B C, this was basically created on site of network required by any organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए उसी के आधार पर ये, और बाकी जो 2 है इसको बनाया गया आपका 2 स्पेशल यूज के लिए। तो क्लास डी जो है वो बेसिकली इसको बनाया गया आपको साइंटिफिक पर्पस के लिए, सॉरी इसको बनाया गया आपका मल्टीकास्ट के लिए। When we have multicast communication, we will be using class D addresses. And when a particular node is dedicated for scientific research and those kind of things, then it is used as class D addresses. उस नोड को एक क्लास E एड्रेस दिया जाता है। तो अगर कोई नोड अगर मल्टीकास्ट मोड में काम कर रहा है, सो या फिर ग्रुप ऑफ नोड्स मल्टीकास्ट मोड में काम कर रहे हैं, then they will be assigned class D addresses. And if a particular organization is doing some scientific work, so all the addresses belonging to that organization of the computers of the organization will be in scientific mode, and that those will be class A addresses. अब जो हमारा जो पब्लिक यूज के लिए जो एड्रेस छोड़ दिया गया, that is class A, class B and class C. कैसे जानेंगे क्लास A, क्लास B, क्लास C? तो अगर ये कहे कि 32 बिट जो पहला वाला है, that is the whole IP एड्रेस, उसका पहला बिट अगर 0 हो जाए, this one अगर पहला बिट 0 हो जाए, then this is a class A address. अगर दूसरा बिट जो है this is अगर वो 10 हो, that is it is class B. और अगर पहला 3 बिट अगर 110 यही पैटर्न अगर मिल जाए तो वो क्लास C एड्रेसेस है। सो ये 3 पैटर्न वो बनाए। तो ये जो 4 ऑक्टेट है इसको वो बांट दिए कि जो कौन सा पैटर्न क्या बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लास ए एंट्री कर रहा है, क्लास ए एड्रेस को वो किस तरह से बनाए? सो दे डिवाइज्ड इट एज नेटवर्क। पहला एड्रेस जो होगा वो नेटवर्क होगा, बाकी जो ऑक्टेट होंगे वो नोड मतलब वो पहला जो ऑक्टेट है उसमें पहला बिट को छोड़ के बाकी सारे बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज नेटवर्क एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। बाकी जो 24 बिट्स है वो सारा जो है नोड्स के लिए रह गया, ठीक है। फिर उसी तरह से क्लास बी, अगर क्लास बी में जाए तो ये बनाया कि नेटवर्क 2 को वो नेटवर्क के लिए रखा और 2 को वो नोड के लिए, 2 ऑक्टेट को दैट इज थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट को वो नोड के लिए रखा। फिर क्लास सी में तीनों ऑक्टेट को नेटवर्क के लिए रखा, नेटवर्क एंड नोड। तो सवाल उठता है कि ऐसा वो क्यों रखा? तो रखने का पर्पस है जो अभी हम लोग डिस्कस किए, दैट इज साइज, किस ऑर्गेनाइजेशन को कितना साइज चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम 1 बिट को छोड़ के 8 बिट है, तो अगर हम 7 बिट से नेटवर्क के लिए रखते हैं मतलब हम लोग नेटवर्क का संख्या कम रख रहे हैं, दैट इज वी आर हैविंग 128 नेटवर्क्स ओनली, 2 to the power 7 इज व्हाट 128। तो 128 नेटवर्क रख ले, लेकिन हम लोग वहां 24 बिट को रख ले, दिस इज ओनली 8 बिट्स, this is only 8 bits and this is we are keeping 24 bits for all the nodes. so ये पूरा जो सेट है 24 बिट का, इसको हम लोग नोड एड्रेस के लिए हम लोग रख रहे हैं। इसका मतलब we are having more number of nodes, हम बड़े-बड़े नेटवर्क्स को बनाना चाहते हैं, that is 2 to the power 24 होस्ट एड्रेस का पॉसिबिलिटी हम छोड़ रहे हैं, और नेटवर्क एड्रेस 2 to the power
7 नेटवर्क एड्रेस का हम पॉसिबिलिटी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये खुद जो है 8 बिट का है और ये जो है हर जो है 8 बिट को अगर जोड़े तो 24 बिट्स का होता है। उसी तरह से क्लास बी एड्रेस थोड़ा सा छोटा मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन अगर है, जिनके पास अगर मतलब कुछ हजार में अगर कंप्यूटर्स है, दे आर हैविंग कंप्यूटर्स इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स उनका, तो वो दोज एड्रेसेस विल हैविंग द एड्रेस ऑफ 2 टू द पावर 2 बिट्स यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 2 टू द पावर 14 के सेट में उनको साइज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 बिट है दैट इज 2 टू द पावर 16 जो है वो होस्ट एड्रेसेस के लिए रख दिया गया। So these addresses, class B addresses were given for those organization जिनका साइज जो है मॉडरेट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा एड्रेसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत कम भी रिक्वायरमेंट नहीं। और क्लास सी उनके लिए है जो बहुत कम जिनका रिक्वायरमेंट, दैट इज बहुत कम अमाउंट ऑफ बिट्स जो है वो नोड के लिए रखा गया और लगभग सारा बिट्स जो है नेटवर्क को एड्रेस करने के लिए रख दिया गया। सो क्लास सी एड्रेस पे अगर हम काम करते हैं, दैट इज वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ नेटवर्क्स, पॉसिबल नेटवर्क्स, and each network is having lesser number, very less number of nodes, that is at most अगर 8 बिट हम रखते हैं कि 4th octet 8 बिट्स है, that is at most it can have 2 to the power 8, that is 256 पोस्ट हो सकता है theoretically देखा जाए तो। प्रैक्टिकली हम लोग और देखेंगे क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है सिनेरियो के आधार पे। सो नेटवर्क एड्रेस जो है ये कितना पे रखा गया, ये 24 बिट, that is 2 to the power 24 जो है वो यूनिक नेटवर्क के लिए वो छोड़ दी। सो दैट इज वाई, और ये सारा जो एड्रेस है, ऑल दिस 3 एड्रेसेस बिकम द क्लासेस आर यूनिकास्ट, दैट इज फॉर पब्लिक यूज। सब लोग यूज कर सकते हैं, हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम को। यूनिकास्ट एड्रेस मतलब क्या है, जब कोई एक डेटा पैकेट या फिर कोई एक नोड जब अपना एक डेटा पैकेट को किसी एक खास नोड को कास्ट करना चाहे, खास नोड को बताना चाहे, एक यूनिक नोड को कास्ट भेजना चाहे, then that type of addresses should come under the category of class A, class B or class C, depending upon the size of the organization that it has, the organization is using, कि organization का साइज कैसा है, वो किस कैटेगरी किस क्लास का एड्रेस को वो यूज कर रहा है, उसी के आधार पे वो उसका जो यूनिक कास्ट एड्रेस वो किसी के पास जाएगा। और ये जो दोनों एड्रेस है, that is multicast and the reserve, ये मिलिट्री सेक्शन में, साइंटिफिक रिसर्च में यही सब में यूज होते हैं। So generally we have this ABC and we are going to focus upon this part of the address. अब सवाल उठता है कि इनका रेंज क्या क्या है। So क्लास A एड्रेस का जो रेंज है, क्लास A एड्रेस क्या एड्रेस हो सकता है इसका। So नेटवर्क इसका जो है क्लास A एड्रेस देखिए तो पहला बिट को अगर हम 0 मान के चले तो 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4, तो ये मेरा जो बिट है, दिस फर्स्ट बिट, ये तो मेरा एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लग गया, दैट इज क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए लग गया। तो इसको अगर हम सजाए तो दिस इज 2 टू द पावर 0, दिस इज 2 टू द पावर 1, दिस इज 2 टू द पावर 2, दिस इज 2 टू द पावर 3, दिस इज 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 एंड दिस वाज 2 टू द पावर 7। मतलब जो हम 8th बिट है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए लग गए। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें दैट इज 0, और उसी का अगर हम ये सारा बिट, अब ये तो रहेगा मेरा नेटवर्क को एड्रेस करने के लिए, तो फिर से 0 एंड 1 1 1 1 1 1 1, तो ये मेरा पूरा जो बना ये नेटवर्क एड्रेस बना। दिस इज माय नेटवर्क एड्रेस एंड दिस इज, ये जो मेरा नेटवर्क है, ये जो लास्ट बिट है ये कभी चेंज नहीं होगा एंड इट विल आइडेंटिफाई, इट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्लास ए नेटवर्क, क्लास ए नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। तो इन सबको अगर जोड़े 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5, मतलब ये हुआ मेरा 64, ये हुआ 32, ये हुआ 16, ये हुआ 8, ये हुआ 4, ये हुआ 2, ये हुआ 1, इन सबको अगर जोड़े सो इट बिकम्स 127। इसका मतलब क्लास ए एड्रेस में जो हमारा नेटवर्क है वो क्या बन सकता है, वो 0.x.x.x या फिर 127.x.x.x। इसका मतलब क्लास ए एड्रेस का जो रेंज है वो इसी तरह से होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
कि अगर क्लास ए एड्रेस में पहला ऑक्टेट अगर 0 और 127 के बीच में है तक है, देन इट इज ए क्लास। सवाल आता है कि फलना एड्रेस को पहचानिए, किस एड्रेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एड्रेस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो वी शुड बी नोइंग द रेंज। कैसे जानेंगे? तो रेंज से जानेंगे। नेक्स्ट कम्स क्लास बी एड्रेस। उसी तरह से अगर क्लास बी का कैटेगराइजिंग करें, इट इज क्लास बी। तो क्लास बी में उसी तरह से ये क्या बोल रहा है कि दैट इज पहला 2 बिट जो है वो 10 होगा। सो 10 10 के बाद जो उसके बाद 1 2 4 हो गया, 1 2 3 4, अगेन 10, फिर 1 2 3 4 1 2। सो ये मेरा 4 हुआ और ये मेरा 4 हुआ, 8 बिट्स मेरा हो गया। एंड दिस टू first two will be used to identify the, that is, it is a class B network. Identify क्लास बी नेटवर्क। ठीक है। अब ये अगर हम ये सारे नेटवर्क बिट जो है ये या तो 0 हो सकते हैं या फिर ये 1 हो सकते हैं। 1 1 1 1 1 1। ये खत्म कहाँ पे हुआ था? ये 127 पे खत्म हुआ था। तो ये कहाँ से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 128। 128 to 191. So in class B network we are having this range, that is अगर वो 128 से 191 के रेंज में अगर जाता है then that will be classified as class B network. So जिस भी नेटवर्क में अगर ये रेंज है, that is the first ऑक्टेट जो है वो 128 से 191 के बीच में अगर जा रहा है then that is a class B network. फॉर एग्जांपल हम लोग जो पहले एड्रेस लिए थे प्रीवियस स्लाइड में, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं 172.10.6.4, तो 172 किसमें आ रहा है? 128 और 191 के बीच में। so it is basically a class B network. So just by looking at the first decimal number of the first octet, corresponding decimal number of the first octet, we can classify that which class of network where the system belongs. तो अभी आप लोग अपने सिस्टम में भी निकाल के देख सकते हैं कि हम अभी किस नेटवर्क में हैं, क्लास ए नेटवर्क में है या क्लास बी नेटवर्क में। जो भी आपको आईपी दिया है वो किस तरह का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, आपको किस नेटवर्क में रखा है। फिर आते हैं क्लास सी नेटवर्क में। क्लास सी नेटवर्क, क्लास सी में वो क्या कह रहा है कि 3 बिट्स को करना है। तो पहला बिट 1 1 0, 3 चला गया, फिर 5 1 2 3 4 5, और फिर से 1 1 0, और सारा बिट्स अगर ये नेटवर्क सारा बिट्स अगर ऑन हो जाता है तो 1 1 1 1। सो ये खत्म हुआ था कहाँ पे? 191 पे खत्म हुआ था क्लास बी। तो ये स्टार्ट होगा 192 से, और क्योंकि इसको अगर जोड़ते हैं आप, इस पूरे सिस्टम को जोड़ते हैं, दैट इज दिस इज 128 प्लस 64, एंड ये सबको अगर जोड़ते हैं 128 प्लस 64 प्लस 16, इस तरह से सबको अगर जोड़ते हैं इट विल कम एज 192। दैट इज 128 प्लस 64 इज 192। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर सबको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 223। सो इट विल रेंज फ्रॉम 192 टू 223। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 198 dot for example 160.1.3, so simply by looking at this first decimal number you can say that this belongs to the class C address. So this was the category. इसमें again the first 3 bits is reserved for the identification of the class at which address it belongs. ये पहला 3 बिट जो है आइडेंटिफाई करता है, identifies the class, and the rest of the bit is the network address. So
ये सब लोग मिलके जो है, जो नेटवर्क का जो पार्ट है, जो क्लास का जो पूरे आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क पार्ट है, उसमें जो क्लास पार्ट है उसको डिसाइड कर रहा है। ये पहला द 4 कमिंग बिट्स, जो शुरुआती दौर पे जो बिट्स आते हैं, तो पहला फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड फिर थर्ड बिट को मिलाते हैं। नेक्स्ट मूव टू these were the different 5 kinds of addresses जो हम लोग देखें कि क्लासफुल एड्रेस है। अब जो आता है कि what are the reserved, that is special addresses that is being used. So reserved addresses, तो reserved addresses कुछ एड्रेसेस को रख दिया गया है जो कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में ही बिलोंग करते हैं, पब्लिक स्पेस में ही है, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते। दोस काइंड ऑफ एड्रेसेस आर कॉल्ड द स्पेशल एड्रेसेस। तो अगर क्लास ए में देखें, क्लास ए में देखें, सो नेटवर्क एड्रेस of all zeros, अगर सारा नेटवर्क एड्रेस जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल 0x मतलब यहाँ पे क्या है, इररेलेवेंट। इस पार्ट यहाँ पे कौन सा हम फिगर दे रहे हैं, इररेलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारा जीरो है, देन दैट काइंड ऑफ एड्रेस इज that will identify this network, that is सारा क्लास ए नेटवर्क्स। जब अगर हम पहला नेटवर्क में पहला ऑक्टेट को अगर हम जीरो कर दें, इसका मतलब है ये इट विल आइडेंटिफाई, इट मींस आइडेंटिफाइंग, क्या होगा, आइडेंटिफाइंग ऑल क्लास ए नेटवर्क्स। तो क्लास ए नेटवर्क में अगर पहला बिट पूरा जीरो हो जाए, इसका मतलब जितने सारे क्लास नेटवर्क है ओवर द वर्ल्ड, सबको आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब पहला बिट अगर जीरो है, पहला ऑक्टेट का सारा बिट अगर जीरो है, इसका मतलब वहां साइड में कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं, मतलब सारे नेटवर्क में किसी पैकेट के पास अगर ऐसा कोई नेटवर्क आ जाता है, इसका मतलब वो सारे नेटवर्क को एड्रेस कर रहा है, जितने क्लास नेटवर्क है वर्ल्ड में सबका एड्रेस कर रहा है। ठीक है, या फिर इस नेटवर्क को किसी नेटवर्क सेगमेंट में अगर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं, सो इट इज आल्सो सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, इस पर्टिकुलर क्लास नेटवर्क को भी वो एड्रेस कर रहा है। फिर क्लास नेटवर्क में आता है नेटवर्क एड्रेसेस ऑल वंस। अगर सारा नेटवर्क एड्रेस वन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर क्लास ए में जाएं, तो दैट इज 255 x। सो यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर ये 255 है, इसका मतलब दैट इज नेटवर्क एड्रेसेस ऑल वंस, इसका मतलब है कि ये सारे नेटवर्क को एड्रेस कर रहा है। सो आइडेंटिफाइंग, दिस इज नॉट ऑल, दिस इज दिस क्लास नेटवर्क, और ये जो है आइडेंटिफाइंग ऑल क्लास ए नेटवर्क्स। उसी तरह से क्लास बी में अगर जाएं, तो ये बन जाता है क्लास बी में 255 x। ये अगर कर रहा है तो ऑल क्लास बी नेटवर्क्स, सारे क्लास बी नेटवर्क्स। और फिर अगर क्लास सी में जाए 255 नोड एड्रेस कुछ भी रहे, सो ऑल क्लास सी नेटवर्क्स। ठीक है, सो ये हुआ कि अगर सारे नेटवर्क पार्ट का ये हुआ कि सारे अगर जीरो हो जाते हैं, दैट इज सारा नेटवर्क एड्रेस जीरो हो जाता है, सो इट विल बी दिस क्लास ए एड्रेस, मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एड्रेस कर रहा है। अगर सारे नेटवर्क पार्ट का सारा बिट्स अगर ऑन हो जाता है, इसका मतलब ऑल नेटवर्क, ऑल क्लास ए नेटवर्क, ऑल क्लास बी नेटवर्क्स एंड ऑल क्लास सी नेटवर्क्स। फिर आते हैं दूसरे में, अगर नोड में ऐसा, ये नेटवर्क पार्ट में किए हैं, अब अगर नोड एड्रेस ऑल जीरोस, नोड पार्ट में नोड एड्रेस ऑल जीरोस अगर हो जाए, तो क्लास ए में
क्लास में। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 10.0.0.0, तो 10 का मतलब है 0 to 128 127 उसका रेंज था, 10 इज वैलिड, ठीक है। लेकिन अगर ये सारा नोड अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये 10, ये जो 10 है ये एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। एंड और ये जो 3 जीरो है इसका मतलब है एनी होस्ट ऑन स्पेसिफाइड नेटवर्क। तो मतलब ये कुछ एड्रेस है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व किया हुआ है, मतलब 10.0.0 रिजर्व किया हुआ है। तो आप नेटवर्क एड्रेस 10 ले लिए लेकिन उसका होस्ट एड्रेस अगर 0 है, यू कैन नॉट यूज इट। सो ये बाय डिफॉल्ट ये रिजर्व किया हुआ है कि वो उस नेटवर्क के किसी भी होस्ट को वो एड्रेस करेगा या वो नेटवर्क को ही वो एड्रेस करेगा। उसी तरह से अगर क्लास बी में जाए, फॉर एग्जाम्पल 172.10.0.0, इसका मतलब फिर से वही एनी होस्ट। ये पार्ट जो है हमको बता रहा है कि वो हम किस नेटवर्क में खड़े हैं, क्लास बी के किस नेटवर्क में खड़े हैं। और ये पार्ट बता रहा है उस नेटवर्क में कोई भी होस्ट, एनी होस्ट, मतलब वो बेसिकली उस नेटवर्क को ही एड्रेस कर रहा है। और क्लास सी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल 192.168.7.0, इसका मतलब ये मेरा नेटवर्क पार्ट हुआ, दिस इज माय नेटवर्क पार्ट एंड दिस इज माय नोड पार्ट। तो मतलब इस पे कितने नोड्स हो सकते हैं, तो 8 बिट्स, मतलब 256 नोड्स हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी नोड, मतलब इस पूरे नेटवर्क को एड्रेस कर रहा है। तो मतलब अगर नोड किसी आईपी एड्रेस का अगर नोड 0 हो जाता है, मतलब इट इज एड्रेसिंग द नेटवर्क इटसेल्फ और एनी होस्ट विद इन द नेटवर्क, नेटवर्क इटसेल्फ का अदरवाइज भी उसको देख सकते हैं, नेटवर्क को एड्रेस किया मतलब किसी भी होस्ट को एड्रेस कर रहा है। उसी तरह से अगर इसी को अगर थोड़ा पलट दे, दैट इज ऑल वंस, दैट इज नोड एड्रेस ऑल वंस। अगर सारा एड्रेस ऑल वन हो जाए, फॉर एग्जांपल दैट इज क्लास ए एड्रेस अगर एक लेते हैं, वन ट्वेंटी एट, क्लास बी लेते हैं 128.255.255, ये जो 255 लिए इसका मतलब ये जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट है इसमें सारा ऑल वंस, ऑल वंस। हम सारे नोड एड्रेसेस का जितने भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो मेरा नोड एड्रेस है और ये पूरा पार्ट जो है ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। तो इस नेटवर्क एड्रेस को हम रखते हुए हम सारे नोड्स को हम वन कर दिए, मतलब ये एक तरह का ब्रॉडकास्ट हुआ। क्लास बी के लिए ब्रॉडकास्ट ये हुआ, क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए फॉर एग्जांपल 10.255.255.255, तो 10 मेरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में सारे नोड्स। क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए 192.168.7.255, मतलब इस नेटवर्क में सारे नोड्स। तो 0 से लेकर 255 मतलब 256 नोड्स, 256 नोड्स। तो किसी पैकेट में अगर इस तरह का आईपी एड्रेस दिया हुआ है, मतलब उस नेटवर्क में सारे नोड्स के पास वो डेटा जाएगा, मतलब वो नेटवर्क को चूज करेगा, राउटर जो नेटवर्क चूज करेगा इस नंबर से, जैसे ही वो देखेगा सारा नोड बिट्स ऑन है, मतलब उस नेटवर्क के सारे नोड के पास वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। सो दिस इज बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस में जो सारे नोड है वो ऑन रहते हैं, नोड एड्रेस के सारे बिट्स जो है वो ऑन रहते हैं। अब आते हैं इसमें कुछ एड्रेस, कुछ पार्ट जो है जो स्पेसिफिक एड्रेस है, दैट इज एक एड्रेस है दैट इज 127.0.0.1, ये एड्रेस, ये एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो आप कभी यूज नहीं कर सकते हैं। दिस एड्रेस इज कॉल्ड रिजर्व और लुक बैक एड्रेस और लुक बैक
एड्रेस कैसे यूज होता है? तो एक डिवाइस है, मान लेते हैं, वो किसी भी तरह का डिवाइस हो सकता है, किस काम के लिए यूज होता है, लेट अस सी। ये एक डिवाइस है, तो इस डिवाइस में अगर ये डिवाइस में अपना एक नेटवर्क सूट है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर सूट है, that is packet of different software packages that is bundled in different layers that is working within the device as a software package, network suite, software suite है। इसमें अलग अलग लेयर है, that is one we have the network layer, another is we are having the data link layer, another is we are having the physical layer। अब ये नेटवर्क जो है ये खुद को एक पैकेट भेजता है, दैट इज ये जो डिवाइस है ये खुद को एक पैकेट भेजता है, ये खुद को एक पैकेट भेजता है दिस वे, और उसी पैकेट को वो सुनता है। मतलब वो अपने ही आईपी पे एक एड्रेस को यूज करता है ताकि वो फिजिकल लेयर को चेक कर सके कि मेरा जो प्रोटोकॉल सूट है, पूरा जो कनेक्टिविटी है फिजिकल लेयर तक सही है कि नहीं। उसके लिए वो एक पैकेट भेजता है जिसपे वो एड्रेस देता है 127.0.0.1। ये एड्रेस को देख के उस पैकेट को भेजता है। वापस इस पैकेट का रिस्पॉन्स जो है वो खुद ही रिसीवर बनता है। उस पैकेट का रिस्पॉन्स जब वो आता है एंड फ्रॉम दैट इट चेक्स दैट आई एम प्रॉपर्ली वर्किंग विद द वर्किंग विद इन द नेटवर्क। एंड ये जो पैकेट वो भेजा इसमें नो नेटवर्क ट्रैफिक वो कोई जनरेट इज नोड के अंदर में ही कम्युनिकेशन लेयर वाइज कम्युनिकेशन वो पिंग करता है खुद को, अपने लोअर लेयर्स में पैकेट को भेजता है, लोअर लेयर से पैकेट को फिर से रिसीव करता है, उसी एड्रेस पे वो रिसीव कर देगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस एंड इट डज नॉट यूजेस नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये नेटवर्क ट्रैफिक पे थोड़ा सा भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट करता है मतलब जनरेट नहीं करता है। सो वो खुद पैकेट को जनरेट किया इस आईपी के साथ और खुद को ही वो उस पैकेट को भेज दिया। तो ये पैकेट खुद गया फिजिकल लेयर तक, गया फिजिकल लेयर वापस इसको, मतलब यहां तक वो सेंडर बना, यहां तक वो फॉर दिस पार्ट इट इज बिकम ए रिसीवर। सो ये जो खुद को वो रिवर्स ले रहा है, दैट इज इट इज चेकिंग इटसेल्फ वेदर आई एम वेल कॉन्फ़िगर्ड अप टू द फिजिकल लेयर in terms of पैकेट ट्रांसमिशन के संदर्भ में। ठीक है, एंड फॉर दैट दिस एड्रेस इज यूज्ड। ये कभी हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये नोड खुद के लिए यूज करता है ताकि वो खुद को पिंग कर सके। ठीक है, एक और रेंज है दैट इज 0.0.0.0। दिस इज आल्सो रिजर्व, और ये जो है जो सिस्को राउटर्स ही यूज कर सकते हैं। सिस्को राउटर्स यूज कर सकते हैं। ये कभी कभी डिफॉल्ट राउट भी बताता है, मतलब कोई भी राउट पकड़ा दीजिए डेटा पैकेट को, अगर ये एड्रेस दिया हुआ है इसका मतलब राउटिंग डिसीजन कुछ नहीं है, कहीं से भी राउटर जो है किसी भी रैंडमली एक पाथ चूज करेगा और किसी भी राउट से वो निकाल जाएगा, मतलब डिफॉल्ट राउट। और ये भी बताता है कि एनी नेटवर्क, मतलब किसी भी नेटवर्क पे कोई भी एक मैसेज भेजना है, सो फॉर दैट वी नीड दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग। और एक एड्रेसिंग है, और एक एड्रेसिंग है दैट इज 255.255.255.255 दैट इज प्योरली ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ऑल नोड्स ऑल करंट नेटवर्क। इसका मतलब है ऑल नोड्स all nodes all networks। तो these are the reserved address space that we cannot use। ये है तो पब्लिक स्पेस में ही, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, they are reserved for particular purpose। next move to the next section, that is network addressing के बाद बेस्ड ऑन दिस, ये तो चलेगा रिजल्ट में। अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो ये वही लिस्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, दैट इज नेटवर्क एड्रेस। अगर सारा 0 हो जाए तो दिस नेटवर्क, अगर सारा 1 है तो ऑल नेटवर्क्स, और अगर ये तो लूप बैक के लिए चला गया,
ये जो है एनी होस्ट एंड दिस इज ऑल होस्ट्स, सारे में ब्रॉडकास्ट होगा। एंड ये सिस्को राउटर्स के लिए, एंड दिस इज फॉर करेंट नेटवर्क में सारे होस्ट में, किसी भी एक नेटवर्क में सारा होस्ट। अब आता है कि हम लोग कौन से आईडीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। इतना तो रिजर्व है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो यूज क्या कर सकते हैं? तो क्लास ए एड्रेस, क्लास ए। सो इसमें नेटवर्क वैलिड क्या हो सकता है? क्लास ए एड्रेस कहता है जो पहला होगा मेरा नेटवर्क, दूसरा होगा नोड, तीसरा होगा नोड, चौथा ऑक्टेट भी मेरा नोड ही होगा। तो नेटवर्क के लिए वो कितना रखा है? 8 बिट्स। और नोड के लिए वो कितना रखा है? 24 बिट्स। और दिस 24 बिट्स को रखा है। एक एग्जांपल लेते हैं, 49। 49 मेरा क्या हुआ? नेटवर्क एड्रेस हुआ। तो 1 to 127 तो अलाउड है, 49 ले सकते हैं, एंड 22 एंड 102 एंड 70। सो 49 जो बता रहा है कि हम 49 नेटवर्क में अभी हम हैं, और 22.102.70 बता रहा है ये उस नेटवर्क में एक पर्टिकुलर नोड है। दिस इज द पर्टिकुलर नोड आईडी। पर्टिकुलर, ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके जो बिट पैटर्न दे रहा है, दैट इज द नोड आईडी विद इन द नेटवर्क ऑफ 49। ठीक है। अब इस 49 में अगर हम बिट पैटर्न का देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला बिट जो है इसमें 0 है, क्योंकि ये क्लास ए नेटवर्क है, पहला बिट 0 है। तो हमारे पास जो बचता है दैट इज 7 बिट्स। टोटल है 8 बिट्स, और हमारे पास बचता है 7 बिट्स। ठीक है। उसमें ये सबको हटा देंगे, ये सबको हम यूज नहीं कर सकते। तो कितना रेंज है मेरा? अलाउड रेंज कितना है? अलाउड रेंज 0 to 127। क्यों? 2 to the power 7, 0 to 127। लेकिन इस नियम के तहत अगर देखें, दैट इज नोड एड्रेस सारा 1, वो किस पे चला जाएगा? दैट इज जो नोड एड्रेस जो सारा 1 है, दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और नोड एड्रेस सारा 0, दैट इज द व्हाट द पर्टिकुलर नोड इटसेल्फ। तो एक एड्रेस जो 127 है, उसमें एक एड्रेस चला गया 127, ये माइनस हो जाएगा, ये तो लूप बैक में जा रहा है। 127 में एक एड्रेस, 127 में बहुत सारे एड्रेस हो सकते हैं, 127 का एक एड्रेस जो है वो लूप बैक में चला गया। ठीक। दूसरा कि जीरो नेटवर्क इज रिजर्व। जीरो नेटवर्क मतलब जीरो डॉट जो नेटवर्क है वो रिजर्व है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीरो नेटवर्क जो है दैट इज दिस नेटवर्क, उसको हम लोग नोड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो बचा कितना हमारे पास? एक्चुअली बचा कितना? एक्चुअली हमारे पास 0 to 128 था, दैट इज 127 था, दैट इज 128 एड्रेसेस थे, 128 एड्रेसेस था। लेकिन बचा कितना? एक चला गया लूप बैक में, एक एड्रेस दैट इज 127.0.0.1, तो वो लूप बैक में चला गया। और एक 0 डॉट एनीथिंग जो है वो चला गया हमारा रिजर्व में। तो बचा कितना? तो 128 minus 2, that is we are having only 126 networks, 126 networks valid नेटवर्क्स। तो कहने के लिए 128 नेटवर्क्स मिल रहा था नेटवर्क एड्रेस, चूंकि ये 7 बिट था। पहला बिट 0 to 8 बिट के लिए, 1 बिट को क्लास के लिए चला गया, 8 बिट पर 7 बिट बचा रहा। 7 बिट को हम नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें जो है एक एड्रेस जो है वो लूप बैक के लिए यूज हो रहा है, 127.0.1 पर्टिकुलर डाटा एड्रेस।
और एक एड्रेस जो है दैट इज 0 डॉट एनीथिंग, वो चला जा रहा है, रिजर्व है दैट इज दिस नेटवर्क को, इस नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे लिए कितना बचा जो हम लोग यूज कर सकते हैं नेटवर्क में, कितने तरह का नेटवर्क बना सकते हैं। सो 128 माइनस 2 दैट इज 126 वैलिड नेटवर्क। अब आते हैं वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट कौन सा होस्ट वैलिड हो सकता है? तो 3 बाइट्स हम रख रहे हैं होस्ट के लिए, दैट इज 24 बिट्स। 3 बाइट्स, 3 बाइट्स मतलब 2 to the power 24 is equals to 16777 and 216. This much addresses host per network हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर नेटवर्क नंबर 49 है तो 49 में इतना एड्रेस हो सकता है, अगर नेटवर्क नंबर 1 है तो उसमें इतना एड्रेस हो सकता है। सो एवरी नेटवर्क कैन हैव दिस मच नंबर ऑफ एड्रेसेस। सो अगर इसमें भी कुछ एड्रेस जो है दैट इज these are the unique addresses, unique combinations, unique combinations of addresses, और यही होस्ट है पॉसिबल होस्ट, यही वो पॉसिबल होस्ट है। अभी इसमें भी अगर ऑल जीरोस, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं नेटवर्क एड्रेस ऑल जीरोस नोड एड्रेस, तो ये सब अगर जीरो हो जाए, नोड के सारे नोड्स अगर जीरो हो जाए, ऑल नोड्स दैट इज फॉर एग्जांपल 126.0.0.0 लास्ट नेटवर्क को ले रहे 126.0.0, तो सारे नोड एड्रेस को जीरो हो गए, और ऑल वंस दैट इज 126.1 डॉट सॉरी नॉट 1 255 255 255 255, ये दोनों जो है ऑल जीरोस ऑल वंस, फिर ये दोनों एड्रेस जो है नोड के सेक्शन में ये भी रिजर्व है, दिस इज आल्सो रिजर्व। तो वैलिड कितना है, कितना यूज कर सकते हैं, ये मेरा रिजर्व है, ये मेरा रिजर्व है, तो वैलिड कितना है? वैलिड है मतलब 2 एड्रेस निकल गया, तो कितने कॉम्बिनेशन 24, सो वैलिड कितना हुआ? वैलिड एड्रेस इक्वल्स टू द पावर 24 माइनस 2, दैट इज जो ये फिगर था दैट इज 1677214। दिस नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि ये वैलिड होस्ट है? मतलब एक तरह से देखा जाए कि सारा नोड एड्रेस 0 नहीं होना चाहिए, सारा नोड एड्रेस 1 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो भी एड्रेस है वो सारा वैलिड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारा वो नोड बिट जो है दैट इज जितना भी नोड बिट्स है ये सारा एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, सारा एक साथ 1 नहीं होना चाहिए, इसको हटा के जो भी नोड एड्रेस है वो सारा वैलिड है फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क नंबर, वो सारा एड्रेस वैलिड है। अब आते हैं क्लास बी में, उसी तरह से क्लास बी में अगेन लाइक दैट, क्लास बी में पहले जो है 14 बिट्स दैट इज 2 बिट अगर निकल जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास, तो उसमें ये एक ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो पहला जो बिट है दैट इज 1 0, ये तो चला गया। अब इनको अगर जोड़े दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस इट इज 14, ये 14 है दैट इज 14 बिट्स, तो नेटवर्क कितना बन सकता है 2 टू द पावर 14 इक्वल्स टू 16,384 नेटवर्क बन सकता है, 84 यूनिक नेटवर्क बन सकते हैं। और कितने नोड्स बन सकते हैं इनको अगर हिसाब करें तो यहाँ पे हमारे पास 16 है क्लास बी में, तो कितने नोड्स बन सकते हैं? तो 2 टू द पावर 16। यहाँ पर भी जो है पहला जो दैट इज ऑल जीरोस उसको हटा देंगे एंड ऑल वंस उसको भी हटा देंगे, तो -2, तो 65,500
34 आईडीज, यूनिक होस्ट आईडीज यहाँ हम लोग मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 172 116 एंड 30 56, ये पूरा जो है मेरा नोड आईडी है, ये पूरा जो है मेरा होस्ट आईडी है। सो दीज आर द दिस कैन बी वैलिड। अगर ये पूरा दैट इज ये पूरा अगर 0 हो जाए then it is again that node cannot be valid node address, मतलब उसको हम नेटवर्क का यूजर नहीं बना सकते हैं। वो नेटवर्क सेगमेंट का एक पार्ट, नेटवर्क सेगमेंट एड्रेस कर सकता है, नेटवर्क यूजर नहीं बन सकता। उसी तरह से क्लास सी में भी अगर हम चाहें तो वी कैन सी दैट इज ईच वैलिड नेटवर्क क्या क्या हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द वैलिड network IDs, that is valid network IDs, and what can be the valid node IDs. Class C में we can, if we go for class C, some space. अगर क्लास C में जाए तो उसमें पहला जो 3 है that is नेटवर्क है, नोड है, सॉरी नेटवर्क है, नोड है। तो 3 जो है दैट इज 3 बाइट्स हम लोग नेटवर्क के लिए रख रहे हैं और 1 बाइट जो है नोड के लिए रख रहे हैं। तो दैट इज 2 to the power 24 माइनस 3। क्यों? क्योंकि 3 बाइट जो हम लोग निकाल रहे हैं सी को क्लास सी आइडेंटिफिकेशन के लिए, 3 बिट क्यों घटा दिया हम लोग? क्योंकि 3 बिट हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास सी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बेसिकली इट इज 2 to the power 21 एंड वी हैव इतना होना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो पहला एक रिजर्व एड्रेस चल जाएगा, दैट इज 1 इज फॉर 000, दैट इज व्हेन ऑल द नेटवर्क इज 0, नेटवर्क एड्रेस 0 जो है। और दूसरा एक आईडी जाएगा जिसमें ऑल द इज वंस, दैट इज ऑल द नेटवर्क इज वंस। तो वो 2 आईडी को अगर निकाल दे सो इट इज 2 to the power 21 minus 2, and this is 2097152 नेटवर्क्स। इतने नेटवर्क हो सकते हैं। दिस इज द यूनिक नंबर ऑफ नेटवर्क्स। अगर नोड का बात करें तो वी हैव 2 to the power 8। इसमें भी पहला जो सारा जीरोज हो गए दैट इज द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 192.168.100.0, ये जो सारा जीरो हो गया, मतलब ये जो है ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पर्टिकुलर नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। फिर आएगा 192.168.100 और 255, सारा वंस हो गया। मतलब ये ब्रॉडकास्ट, मतलब ये एड्रेस जो होगा ये सबके लिए होगा, सारा नेटवर्क के सारे नोड्स के लिए हो जाएगा। मतलब नोड बिट का सारा बिट 1 है, मतलब सारे नोड्स को। तो कौन से नेटवर्क का? इस नेटवर्क के सारे नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये 2 एड्रेस चला गया, 2 to the power 8 minus 2, that is 254 addresses valid host। तो कहने के लिए तो मिल रहा था 256, लेकिन अब जो है फिगर घट गया। ठीक है, तो इन दिस वे वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ next the topic is that is private IP address. These are the some range की हम लोग यूज करते हैं, that is given to for the इंट्रा नेटवर्क। एक होता है इंटरनेट के लिए हम लोग एड्रेस यूज करते हैं जो तक लॉजिकल एड्रेस। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर फर्ज करो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा सिस्टम है और वो सारे सिस्टम को नेट देना चाहता है, तो क्या वो सारे सिस्टम्स के लिए अगर मतलब कंप्यूटर्स वो मतलब एड्रेस अगर परचेज करेगा, लेगा, लाइसेंस लेगा, कितने एड्रेस स्पेस मुझे चाहिए, इतना एड्रेस मुझे लेना है। तो ऐसे अगर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, देन द एड्रेस, द टोटल एड्रेस 4.3 बिलियन एड्रेस विल डिप्लीट वेरी सून। तो वो घट नहीं जाए, इसके लिए एक जगह बनाया गया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट एड्रेस स्पेस। साथ में ये एक सिक्योरिटी इशू को भी एड्रेस करता है। तो
प्राइवेट एड्रेस स्पेस का मेन कारण क्या है? टू सेव एड्रेसेस फ्रॉम क्विक डिप्लीशन, घट नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए उसके लिए, एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है प्राइवेट एड्रेस स्पेस। तो क्या है, क्लास ए में कुछ एड्रेस स्पेस रख दिया गया, तो अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपना कुछ एक ही आईपी लिया वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक प्राइवेट स्पेस बना दिया जहां से वो सारा एड्रेस जो है वो कनेक्ट होगा सेम आईपी से, ठीक है। तो लिया वो एक ही आईपी, लेकिन मल्टीपल सिस्टम्स को वो दे रहा है। तो वो मल्टीपल सिस्टम्स का क्या आईपी होना चाहिए, क्योंकि पैकेट तो सबके पास जाना है, ठीक है, और सबको उसी एक आईपी से आउटर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी लेना है। तो क्लास ए एड्रेस का ये जो रेंज है वो है टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना है, 2 to the power 24 है, और इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है और मैं क्लास ए एड्रेस यूज कर रहा हूँ, कोई एक बगल में और कंपनी है वो भी क्लास ए एड्रेस यूज कर रहा है, तो वो 224 यूज कर 2 to the power 24 यूज कर सकता है, और मैं भी 2 to the power 24 यूज कर सकता हूँ। दैट इज इट इज नॉट लिमिटेड, मतलब ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से लिमिटेड नहीं है कि अगर कोई यूज कर लिया तो बाकी यूज नहीं कर सकते, बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट। ये आपका है, आप इसको जैसे यूज कीजिए। हाँ, डिपेंड कि आप किस तरह का क्लास लीजिएगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आपका साइज कैसा है। अगर आपका छोटा साइज है तो यू शुड गो फॉर क्लास सी प्राइवेट स्पेस। अगर आपका मीडियोकर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यू कैन गो फॉर क्लास बी, और अगर आपका बड़ा साइज है यू कैन गो फॉर क्लास सी। लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ये पर्टिकुलर एड्रेस को यूज नंबर ऑफ एड्रेस यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उस एड्रेस सेट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अफ्रेड रहता है, पूरे इंटरनेट से वो छुपा हुआ रहता है। तो इंटरनेट पे जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस, उसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इट इज यूनिक। लेकिन प्राइवेट एड्रेस जो है उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेड यूज कर सकता है। इस तरह से जो लोड है ओवर द टोटल सेट ऑफ एड्रेसेस 4.3, उसको हम लोग कुछ हद तक घटाते हैं। साथ में एक वर्चुअल सिक्योरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी को जो उसको भी घटाते हैं, दैट इज हम किस आईपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस नोड से कम्युनिकेट हो रहा है, किस नोड के पास कौन सा डेटा है, ये भी कहीं कुछ हद तक छुप जाता है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर हैविंग क्या क्या एडवांटेज है, दैट इज पहला तो सेविंग ऑफ एड्रेसेस, दूसरा है कि डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं, और उसमें सिक्योरिटी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। एक जो डुप्लीकेट हम नहीं लिखे हैं, डुप्लीकेट और रीयूज, ये हम कर सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, वी यूज इंप्लीमेंट इट यूजिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, दैट इज कॉल्ड नेट। ये आपके सिलेबस में उतना है नहीं, फिर भी थोड़ा सा एड्रेस ट्रांसलेशन, यहाँ पे एक आईपी जो है दूसरे आईपी में, सिंपली नाम आ रहा है ट्रांसलेशन, इसका मतलब है एक आईपी जो है दूसरे आईपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट भी तीन तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑन राउटर एंड सर्वर। सर्वर में कॉन्फ़िगर करते हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक, तीसरा होता है इट्स ओवरलोडिंग। Using PAT. What is PAT? That is port address translation. ट्रांसलेशन स्टैटिक मतलब हर आईपी का एक यूनिक प्राइवेट आईपी से मैपिंग रहेगा, ठीक है। तो कोई इसमें कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है, क्योंकि अगर हमको 10 आईपी एड्रेस, मेरे पास 10 सिस्टम है तो हमको 10 आईपी एड्रेस बाहर से लेना पड़ेगा। उस 10 आईपी को हम स्टैटिकली हमारा लोकल 10 प्राइवेट आईपी से मैप करते हैं। डायनामिक मतलब मोर देन 10 आईपीस, अगर 10 आईपी हम मेरे सिस्टम में है, उस सारे 10 आईपी को एक सिंगल आईपी अगर हम लिए हैं, दैट इज इंटरनेट से अगर लिए हैं, परचेस किए हैं, उसको हम अपने लिए रखे हैं, उस एक आईपी के जरिए हम लोग मैपिंग करवाते हैं। दैट इज इट इज वन टू मेनी, वन टू पूल ऑफ रजिस्टर्ड आईपीस, वन टू पूल ऑफ registered IPs, and this is 1 to 1। हर सिस्टम के लिए एक आईपी है, और सिस्टम का अपना प्राइवेट आईपी है, वहां पे
एक यूनिक आईपी लिया गया है, तो हर प्राइवेट आईपी को एक आईपी के साथ मैप किया जाता है। इसमें रिजर्व आईपी कुछ लिया गया है और राउटर जो है डायनेमिकली उस 10 या 15 रिजर्व आईपी में से हमारे पास अगर 1000 प्राइवेट सिस्टम्स है, अपना प्राइवेट नेटवर्क है, 1000 प्राइवेट नेटवर्क को डायनेमिकली वो रिजर्व आईपी में किसी एक आईपी में ट्रांसलेट करके डेटा को राउट करता है। एंड व्हाट इज ओवरलोडिंग, कि हर दैट इज सिस्टम के पास अपना एक प्रोसेस का अपना एक पोर्ट होता है। उस पोर्ट के जरिए हर आईपी का एक कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसके जरिए वो यूनिकली दूसरे एक सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। सो इतना ही चाहिए इसमें, इससे ज्यादा इसको जानने की आवश्यकता